3 tan 60 प्लस 2 cot 30 डिग्री बाई 2 sin 30 डिग्री प्लस 2 cos 60 डिग्री। इसको क्या करना है, बनाना है। इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। एक अगला क्वेश्चन ये है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ। इसका वैल्यू क्या होगा। अगला जो क्वेश्चन है 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ। बनाइए इसको। चलो देखिएगा, इधर है ना, देखिएगा बाबू, यहाँ पर क्या है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। देखोगे ये कितना है, साइन 45 है। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 2 और cos 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। और बटा क्या हो जाएगा 2, tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा और cot 1 45 का + 1 वैल्यू। अब देखिएगा अगर इसको नीचे हम लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ऊपर क्रॉस ऊपर क्रॉस में, मल्टीप्लाई, तो तो ये 2 कितना हो √2 जाएगा, √2 हो जाएगा और ऊपर क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा √2 और मेन बटा कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 4 2 1 कितना 3 है ना। 3। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस √2 जो है और ये कितना है 2 √2 जो है और ये 3 1/3 हो जाएगा ना, ये हो प्लस जाएगा। अगर हम चाहेंगे तो √2 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बच जाएगा √2 प्लस 1 बच जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1/3। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। आप अपना है ना क्या कीजिए, माइक बंद कर दीजिए, थोड़ा सा आवाज आ रहा है। तो यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पर से देखोगे आगे अगर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा तो इसको इरेज करते हैं ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है, क्योंकि समझते जा ही रहे हो तो क्या करते हैं इसको इरेज कर देते हैं। फिर से दोबारा करना होगा तो क्या करना, देख लेना, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा उसी पे रह जाएगा। तो फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना कि √2 प्लस 1 बाई ये कितना हो जाएगा, इधर 3 बचा हुआ था इधर 2 बचा हुआ था, 3 2 जा 6। तो ये आपका आंसर था, यही आपका क्या था, आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा, इरेज करते हैं। नहीं समझ में आएगा इसको फिर से देख लोगे, है ना, वीडियो ये रिकॉर्ड भी कर रही है, चला जाएगा उसी पे रहेगा वीडियो, बार बार देखते रहोगे। जिसको हम यहाँ पर स्पीड भी बताएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये देखिएगा, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 3 है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है और ये प्लस 2 cot 30 का वैल्यू भी कितना होता है √3 होता है और ये बाई 2 sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है प्लस 2 cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ऊपर 3√3 और ये हो जाएगा 2√3 और यहाँ कितना बच गया था 1 प्लस 1 बच गया। तो हमें लगता है कि 3 को कॉमन ले, सॉरी 3√3 और यहाँ 2√3, तो टोटल कितना हो जाएगा 5√3। कितना हो जाएगा 5√3 और नीचे कितना 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी बन गया, इसका यही आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन, अब देखोगे अगला, इसको इरेज कर देते हैं।
अब देखोगे अगला जो क्वेश्चन है क्या है यहाँ पे कि अगर हम 9 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 9। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 9 इंटू वन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा अगर क्या किया गया, चेंजिंग कर दिया गया। अब इसमें चेंजिंग क्या है कि अगर हम सेक स्क्वायर मुझे आगे रहता और ये 10 पीछे रहता तो कम बन जाता, लेकिन क्या है उल्टा है। तो क्यों ना हम -9 कॉमन लेते हैं, तो जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो सेक माइनस में था तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और जो प्लस में रहेगा वो किस में हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि हमने तो 9 को निकाल लिया बाहर, इसलिए जो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 10 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, -9। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, -9। क्या होगा, -9। ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, -9 आएगा। जब भी इस टाइप का जब क्वेश्चन हो, नहीं क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ना, 10 5 डिग्री, 10 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 85 डिग्री, 10 80 डिग्री, 10 75 डिग्री। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि जो 10 5 और 10 75 मिलकर के, सॉरी नहीं, कितना है, ये देखेंगे 85। यहाँ पे 85 नहीं, मतलब हाँ 85 है ना, 10, एक मिनट ले दो, इरेज कर लेते इसको, सॉरी वो मिट गया था। तो यहाँ पर से चेंज कर लेते हैं कलर को। 10 5 इंटू 80, 1085 इज इक्वल टू 1। जी हाँ, देखिएगा यहाँ पर कितना, 15 और 85 75 1 हो जाएगा, 90 हो रहा है जुट करके। तो और यहाँ से 80 और 10 मिल करके 10 90 हो रहा है, तो भी ये 1 हो ये भी जाएगा। और यहाँ से अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो ये भी 1 हो ये भी जाएगा। 1। है ना, 10 45 इसका भी वैल्यू 1 होता है। और सब मल्टीप्लाई में, टोटल का टोटल किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही आपका आंसर रहेगा, आंसर। वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम बहुत सारा हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे हो जाएगा ना मेरा, उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा हम क्वेश्चन क्या कराते हैं, हो पाता, लेकिन हम क्या हम बोलेंगे, मेरे को टाइम लग जाएगा। संडे को हम इसी चीज सीख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें भूल गया, पहले तो हम कर लेते थे, अब बीच में छूट गया है कि कैसे पीडीएफ डालते हैं, इसमें सब भूल गए। तो यहाँ पर से ये आया समझ, ठीक है, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। यस सर। आया समझ में क्वेश्चन, हाँ। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री, हम्म, cos 2 डिग्री, cos अच्छा। 3 डॉट 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 cos 90 डिग्री, है ना, बस 90 तक ही रहने दो इसको। इसका आंसर क्या आएगा, बताइए तो देखिएगा क्या होगा, तो सब इंटू में, सब किसमें है, मल्टीप्लाई में, है ना। तो यहाँ से ये देखना है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। हमें पता है कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। जीरो जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना तो जीरो होगा, आएगा। 0 आ जाएगा। ठीक है, आप अपना माइक को बंद कर लीजिए, तो फिर रिकॉर्डिंग में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा है ना पीछे बैठ में आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर से 0 हो गया। तो ये सब थोड़ा सा माइंड में लेके चलना है कि 0 कहाँ पे होता है। इससे अगला क्वेश्चन ये है कि साइन 0 डिग्री और साइन 5 डिग्री, और अगर हम बोल दें साइन 60 डिग्री इंटू में सब है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम लिख दें क्या, कॉस 55 डिग्री, अलग, हालांकि मिला मिला वो नहीं रहेगा, लेकिन इसमें हम क्या करें, मिला भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 10 45 लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि साइन 0 0 होता है। और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे आपको देखना भी नहीं सबके बारे में क्या आ रहा नहीं है, सिर्फ मैंने ये देखा कि साइन 0 भी लगा हुआ है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। और 0 से किसी भी नंबर को, यानी किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आगे बढ़ते हैं अब हम।
क्वेश्चन ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ठीक है, ए है। देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू हार्ट। तो क्या होगा, प्लस में दिया हुआ और माइनस के बारे में पूछेगा तो क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, वी नो डेट क्या जानते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे होगा ये। और ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्या हम सेक प्लस टेन की जगह पर ए चिपका सकते हैं, यहाँ पे ए हो जाएगा और इंटू यहाँ पर क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर हमें निकालना हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। और यही आपका आंसर। तो याद रखना है यहाँ से आपको, अगर प्लस में दिया रहेगा तो माइनस में निकालने के लिए क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम एक एग्जांपल और नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा कि अगर हम सिर्फ इतना लिख दें कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 2 है, तो आपसे पूछेगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो आप बता दीजिएगा कि 1/2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/2, अपोजिट हो जाता है। अगर इसी को इस तरीके से बोल दिया जाए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 2 दिया जाए, तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब जैसे इसी में से कुछ और पूछ देगा, एक और टाइप का बनता है क्वेश्चन यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पर ये देखिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, एक मिनट सॉरी, अगर आपको ये दे दे कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू अगर एक्स दे दे और आपसे पूछे कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, इस बार क्या किया, अलग अलग पूछ लिया, कॉसेक माइनस कॉट नहीं पूछा, आपसे पूछ लिया कॉसेक थीटा क्या होगा और कॉट थीटा क्या होगा। तो क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या, एक बार प्लस एक बार माइनस कर देंगे, तो एक बार जब प्लस करेंगे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। कोसेक प्लस कॉट का वैल्यू कितना होता है, x होता है, और ये कितना होता है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर हम बात करें कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर एक इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेना है और इसको सेकेंड मान लेना है। तो हमें लगता है कि दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या, कॉट और कॉट कट जाएगा। जिससे हम यहाँ पर से हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, क्या आ गया था यहाँ से आपको कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो था वो एक्स था, और यहाँ से जो आया है वो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो है वो 1/x है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, क्या करने पे, ऐड करने पे कोई साइन चेंज नहीं होता, ये और ये क्या हो, कट जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, 2 cosec थीटा इक्वल टू, यहाँ से x प्लस 1/x, LHS को LHS तरफ जोड़ा और RHS को RHS तरफ से, यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हम बात करें कि cosec थीटा कितना होगा, तो 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ कॉसेक थीटा निकल गया था। जब कॉसेक थीटा निकल गया, अगर इस बार हमें कॉट निकालना हो, तो कॉट थीटा अगर निकालना हो तो क्या कर देंगे
घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा देंगे तो इस बार ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। तो इस बार ये दोनों कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा आपका 2 cot थीटा। क्या बच जाएगा, 2 cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x हो जाएगा। x माइनस 1/x, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 cot थीटा इक्वल टू, अगर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अगर यहाँ बात करें cot थीटा की तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। तो देखा ना, निकल गया है ना, कॉट का भी निकल गया और वैसे